नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ खुशबू। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर गिनी नगर बाजार से ब्लॉक भवन जोत तक भव्य पद यात्रा निकाली। बता दें, पद यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ता शामिल हुए। पद यात्रा के बाद आयोजित जनसभा के क्षेत्र के माननीय विधायक के संबोधित करते हुए सरदार पटेल के योगदान, उनके राष्ट्र निर्माण के विचारों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रभात वर्मा की उपस्थिति रही। वहीं विशेष अतिथि के रूप में राजा भैया कीर्तिवर्धन सिंह, विदेश राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान भी मंच पर उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने अपने संबोधन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए उनके विचारों को अपनाने का संदेश दिया। हर कार्यक्रम आप भाग ले जाते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का आप मनोबल बढ़ाते हैं, इसके लिए मैं हृदय से आदरणीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी का मैं आभारी हूँ और बहुत माननीय मंत्री जी आपके हमारे प्रिय विधायक प्रभात कुमार वर्मा जी। अब इनके बारे में क्या कहा जाए तो है नहीं, कौनो सड़क बची है, कौनो गांव का बांध बचा है, जितना विकास का तो हम लोग सोच नहीं सकते वक्ता विकास के प्रभात जी दिखाएंगे आपके विधायक जी और आपको के हम धन्यवाद दी है कि आपके और यहाँ के हमारे नीरज भाई आपके ब्लॉक को फिर हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से इतनी सफल आज आदरणीय पटेल जी के जन्मदिन पर 150वें जन्मदिन पर आज इतनी बड़ी पदयात्रा यहाँ पर सफल हुई है। उसके साथ साथ मंच पे हमारे बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद है, वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद है। सबका एक एक नाम लेने में देर हो जाएगी और इसी के साथ साथ हमारी महिला मोर्चा की श्रीमती मीना राय जी हैं। उसके साथ सभी सम्मानित मंच, सम्मानित कार्यकर्तागण, सम्मानित हमारे गौरा और गोंडा के परिवार के सभी सज्जन, सभी माताएं बहनें, आप सबका आज प्रणाम। आज हम लोग माननीय पटेल सरदार पटेल जी के जन्म जयंती पर हम लोग यहाँ इकट्ठा। आप सब लोग जाना जाता है कि सरदार पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं और लौह पुरुष क्यों, ये बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। ये हम सब जाने थे कि देश का इकट्ठा करे में, एक करे में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। उन्हीं का मजबूत एक इरादा था जिसकी वजह से हमारे देश के 560 से ज्यादा छोटी छोटी रियासतें मिलकर भारतवर्ष बनाई और खास करके कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद जैसी बड़ी बड़ी स्टेट जो भारत से मिलने के लिए ना ही तैयार रही, उनका सरदार पटेल जी अपने मजबूती के साथ, अपने धैर्य के साथ, अपने सोच और विचार के साथ भारत में जुड़े काम किया। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं होती, यह तो बात शुरू होती। भारत जब आजाद हुआ, आज जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है वो क्या बना हुआ रहा, उसकी भी नींव, उसका भी पूरा फ्रेमवर्क जिसको कहते हैं, उसका ढांचा आदरणीय सरदार पटेल जी द्वारा बनाकर देश को एक करना, देश का मजबूत करना और समय समय पर देश का आजाद होने के बाद जब जब देश पर खतरा मंडराया तो समय समय पर मौके की सरकार को, मौके के हमारे प्रधानमंत्री जी को आगाह कराना कि यहां खतरा है, इस पे आप सावधान रहिए। ये भी जिम्मेदारी सरदार पटेल निभाते हैं और दुख की बात है तो उस समय की सरकार हमारे, वह समय के हमारे प्रधानमंत्री जी नेहरू जी, उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। नहीं तो आज जो कश्मीर में हमारी सरकार 370 लाकर फिर एक राष्ट्र एक झंडे के तहत कश्मीर का अपने साथ मजबूती के साथ हम लोगों ने अपने देश को जोड़ा है, वो नौबत न। आज उत्तर पूर्वी हमारी सीमाओं पर जो चीज आके दिखावत हो, आक्रमण करता हो, हमारी जमीन कब्जा करने की कोशिश करे, अगर सरदार पटेल जी की बात वह समझ, माननीय राजा भैया संसार की बात है, अगर नेहरू जी ने सुनी होती तो आज वो नौबत ना। आप लोग जाना चाहते हैं आज जो तिब्बत है, कश्मीर के जो तिब्बत है चाइना के कंट्रोल में है, वहां पर हम लोगों का दूतावास होगा।
वहां पे हम लोगों का काउंसिल था, काउंसिलेट थी। लेकिन जब चीन ने कहा भारत से कि आप अपना वहां से दूतावास हटा लीजिए, तो आपने कहा सरदार जी ने, नेहरू का, कि दूतावास अगर हटाना है तो उसके पहले हम लोग चीन के साथ जो हमारी सीमा है उसका निर्णय, उसको पूरा पक्का आधार बनवा लेंगे, तभी आप अपना दूतावास और हम इस्लामी फौज को हटाइएगा। लेकिन नेहरू जी इनके बात नहीं माने और आपन इलाका तिब्बत से छोड़ के चलाए। लेकिन चीन से ये नहीं कहा कि हमारी सीमाओं के भी